वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइव। तो बच्चों, हम एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किए क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनामिक्स। सो लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मो एंड डायनामिक्स यानी हीट जब मोशन में होगी तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और फिनोमेना हम पढ़ेंगे बच्चों थर्मोडायनामिक्स में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में। चैप्टर नंबर 12 है तो इसके सारे जितने भी आर्टिकल हैं उनके जो नंबरिंग रहेगी उस तरह से रहेगी 12.1 और सारे सॉल्व एग्जांपल 12.1 12.2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इस तरह से रहेंगे। तो पहले इसका जो इंडेक्स है वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बच्चों ये बता दिया जाता है चैप्टर में शुरू में कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए और इसको पढ़कर हम क्या सीख जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन में शुरू के ही एक दो पेज में पैराग्राफ में ये बता दिया जाता है। देन थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम। ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, मैकेनिक्स में आप इक्विलिब्रियम पढ़ के आए। अब जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम आ गए तो यहाँ इक्विलिब्रियम का एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे। देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, आपने सुना भी होगा। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इवन थर्ड लॉ, केमिस्ट्री में थर्ड लॉ भी आता है बच्चों। जीरोथ लॉ की बात हम करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। हीट, हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, ये भी देखेंगे हम। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। देन फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही अनदर फॉर्म है? वी विल स्टडी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका इंट्रोडक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रो हमको मिल चुका है। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको टॉपिक को दोबारा हम टच करेंगे डिटेल में। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो ये नया हम सीखने जाएंगे, सीखेंगे इसमें थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है, उसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे हम। सुना ही होगा आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू म्यू आरटी, वो सब क्या है, कैसे डिराइव होती है, उसका क्या यूज है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए कोई प्रोसेस है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए है। वॉल्यूम वाले को आइसोकोरिक बोलते हैं, प्रेशर को तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कह देता हूं मैं। और आइसेंट्रोपिक क्या मतलब, ये मैं आपके लिए हिंट वो छोड़ देता हूँ, क्लू। एंट्रोपी उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो डिफरेंट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, वो कैसे होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो वो कैसे होगा, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हीट इंजन्स। तो अपने आसपास आप देखते हैं इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, कोई पेट्रोल का इंजन है, कोई डीजल का इंजन है। और बचपन में कभी आपकी किस्मत मतलब आपका सौभाग्य रहा तो आप कोयले के इंजन में अगर बैठे हो या किसी छुक छुक रेलगाड़ी में बैठे हो जिसमें कोयले से चलती था, कोयले से इंजन चलता था, या शोले फिल्म देखी आपने, या द बर्निंग ट्रेन, तो बच्चों उसकी बात भी हम करेंगे। रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स ये कैसे काम करते हैं, हमारे सभी के घर में रेफ्रिजरेटर तो है, काम कैसे करता है और इसकी थर्मोडायनामिक्स क्या है वो हम समझेंगे। हीट पंप क्या होता है ये कम सुनने में आता है बच्चों, पर जैसे लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां जिक्र आया था, आपको याद हो तो, रशिया में टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है और वहां किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें हीट पंप की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, हीट पंप क्या होता है, कैसे काम करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में हमारे सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे। इसके दो स्टेटमेंट है, क्लासियस एंड कैल्विन प्लांक, दोनों के स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये क्या होते हैं। एंड फाइनली कार्नोट इंजन। बच्चों थियोरेटिकल साइकिल है कार्नोट साइकिल, उस पर बेस्ड है कार्नोट इंजन, इसको हम डिटेल में समझेंगे। कार्नोट इंजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस लिस्ट, जिस पर की क्वेश्चन
एग्जाम में आता ही आता है। देन फाइनली समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर एक्सरसाइज, ये सब हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर 12.1। विषय सूची का अध्ययन हम कर चुके हैं, अब इसे जान पहचान कर लेते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया पदार्थ के तापीय गुणों का। In this chapter, we shall study laws that govern thermal energy. We shall study the processes where work is converted into heat and vice versa. तो heat का work में, work का heat में, है ना? ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन और कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन। In winter, सर्दियों में क्या होता है? When we rub our palms together, ये आपने रगड़े, रगड़ कर देख लीजिए, we feel warmer। बच्चों ये एक्टिविटी आपको रोज करनी है। कब बच्चों? जब सोकर आप उठ रहे हैं, देन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स ये प्रेस होते हैं, ये सोकर उठ रहे हैं और ऐसे आंख पे लगाना है, और कंप्यूटर पे लंबे देर तक या स्क्रीन पर लंबे टाइम तक है तो बीच बीच में आपको ये एक्टिविटी करनी ही है। ऐसे भले ही मसलना सुबह सुबह है, बाकी सिर्फ पाम को ऐसे आंख पे लगाने से आंखों को बहुत ही आराम मिलता है। जस्ट डू दिस and feel it. In winter, when we rub our palms together, we feel warmer. गर्माहट महसूस होती है। Work done in rubbing produces the heat. ये करके आप कैलोरी बर्न कर रहे होंगे तो मोटे लोग पतले हो सकते हैं। कितनी मजेदार बात है, मोटे लोग पतले हो सकते हैं, हाथ रगड़ रगड़ के कैलोरी बर्न करेंगे। Conversely, in a steam engine, the heat of the steam is used to do useful work in moving the pistons. उसी की भी बात कर रहा था, कोयले के इंजन की। पप 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 पप। अशोक कुमार का गाना नहीं सुना हो तो सुन लेना। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तो सुनना बच्चों, बहुत मजेदार गाना है, या सुना होगा बचपन में आपने। विच इन टर्न रोटेट द व्हील्स ऑफ द ट्रेन। ठीक है, उस इंजन से फिर पहिया घूमेगा। समय का पहिया घूमे रे भैया। In physics, we need to define the notions. जो एक तो होता है वर्ड नोटेशन और एक होता है notions. दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है, तो अंग्रेजी भी सीखो। Notions of heat, temperature, work, etc. more carefully. ऊष्मा को समझना है, तापमान को समझना है, कार्य को समझना है ज्यादा सावधानी से थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि इनके मीनिंग्स और इनमें इंटर रिलेशंस, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिस्टोरिकली अगर इतिहास की बात करें, इट टुक ए लॉन्ग टाइम टू अराइव एट द प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ हीट। वास्तव में ऊष्मा क्या है, इस तक पहुंचने में समय लगा। बिफोर द मॉडर्न पिक्चर, हीट वाज रिगार्डेड एज ए फाइन इनविजिबल फ्लूइड। पहले तो इसको जो है फ्लूइड मान लिया गया था, वो भी कैसा? अदृश्य। जैसे आग की लपटें हैं, वहां से गर्माहट निकल रही है, तो इसको एक फ्लूइड विच कैन फ्लो, वो मान लिया गया था। फ्लूइड फिलिंग इन द पोर्स ऑफ ए सब्सटेंस, ऐसा माना गया था ये सब्सटेंस के पोर्स में भरा हुआ फ्लूइड है। ऑन कॉन्टेक्ट बिटवीन ए हॉट बॉडी एंड ए कोल्ड बॉडी, द फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक, है ना, इसका नाम भी दे दिया था कैलोरिक, फ्लोड फ्रॉम द कोल्डर टू द हॉटर बॉडी। ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ ये फ्लूइड फ्लो होता है। This is similar to what happens when a horizontal pipe connects two tanks containing water. देखो बच्चों, सीधा लिंक हो गया। चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वाटर फ्लो होता है ऊंचाई से नीचाई की तरफ, पानी फ्लो होगा हायर लेवल टू लोअर लेवल, वहीं से लिंक हो गया। हीट फ्लो होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। व्हाट हैपेंस विद up to different height. The flow continues until the levels of water in the two tanks are the same. Likewise, in the caloric picture of heat, heat flows until the caloric levels, that is the temperature, equalize. बस उल्टा क्या है? उल्टा ये कि ये colder to hotter जा रही, एक्चुअल में hot body से cold body की तरफ heat जाएगी। In time, the picture of heat as a fluid was discarded. इसको रिजेक्ट कर दिया गया in favor of the modern concept of heat as a form of energy. An important experiment in this connection was
ड्यू टू बेंजामिन थॉमसन, ना बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, थॉमसन है। 12th में फर्स्ट चैप्टर में बेंजामिन फ्रैंकलिन आएगा बच्चों, अभी ये थॉमसन है। Also known as Count Rumford, in 1798 he observed that boring of a brass cannon, है ना, तोप। अच्छा, तोप को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? अ, अच्छा, भुशुंडी किसको कहते हैं? भुशुंडी। बंदूक को क्या कहते हैं? बंदूक को संस्कृत में, हिंदी में? बच्चों संस्कृत में भुशुंडी कहते हैं बंदूक को, हिंदी में नहीं, संस्कृत में भुशुंडी। और तोप को क्या कहते हैं? तो अगली बार बताऊंगा, ठीक है, तोप को क्या कहते हैं। और ये तोप जान के आश्चर्य होगा आपको, ऐसा नहीं कि अंग्रेज लाए बारूद, तोप और बंदूक। वैदिक काल में भारत में ये सब मौजूद थे। हमारे जो शास्त्र हैं, इतिहास वहां पर लिखा है, वो वहां बताते हैं कि वो ये सब मौजूद थे बच्चों। तो तांबे की जो कैनन है, तोप है, सॉरी तांबे की नहीं, पीतल की, ब्रास कैनन, तो उसमें जब बोर किया, यानी छेद कर रहे थे वो, तो बहुत ही हीट जनरेट हुई। ऑब्वियसली जब हम बोरिंग करते हैं तो हीट वहां जनरेट होती है। इंडेड इनफ टू बॉयल वाटर, इतनी हीट जनरेट होगी कि पानी उबल जाए। मोर सिग्निफिकेंटली द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन द वर्क डन बाय द हॉर्सेस एम्प्लॉयड फॉर टर्निंग द ड्रिल। उस समय जो है वो इंजन वगैरह नहीं थे, तो बच्चों ड्रिल को टर्न करने के लिए अश्व शक्ति यानी घोड़ों की शक्ति, घोड़े लगाते थे, घोड़े ये काम करते थे। बट नॉट ऑन द शार्पनेस ऑफ द ड्रिल। ठीक है, हीट किस पर डिपेंड कर रही थी? घोड़े कितनी शक्ति लगा रहे थे। इन द कैलोरिक पिक्चर ए शार्पर ड्रिल वुड स्कूप आउट मोर हीट फ्लूइड फ्रॉम द पोर्स। जबकि पुरानी जो थ्योरी थी उसके हिसाब से ड्रिल जितनी शार्प होगी उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। बट दिस वाज नॉट ऑब्जर्व, ऐसा नहीं हुआ, तो रिजेक्ट कर दी गई। A most natural explanation of the observations was that heat was a form of energy and the experiment demonstrated conversion of energy from one form to another form, from work to heat, one form to another, work to heat, ये conversion हुआ। Okay, thermodynamics is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature। ये बच्चों डेफिनेशन आ गई, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कांसेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस। सीधा सीधा कंपटीशन का क्वेश्चन, मैक्रोस्कोपिक साइंस है थर्मोडायनामिक्स। यानी हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को डील करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, ये पूरा बल्क में किसी गैस का प्रेशर, किसी गैस का टेम्परेचर, किसी एक एटम या मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर या प्रेशर डिफाइन नहीं करते, वॉल्यूम डिफाइन नहीं करते, पूरे बल्क बल्क में गैस के लिए, यानी मैक्रोस्कोपिक। इट डील्स विद बल्क सिस्टम्स, आ गया ना वर्ड, बल्क आ गया, बल्क सिस्टम्स, एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर। वो भी जाएंगे हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप जाते ही हैं, फिजिक्स में भी जाएंगे। In fact, its concepts and laws were formulated in the 19th century before the molecular picture of matter was formally established. मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, तो ये मॉडर्न फिजिक्स से पहले आ गया था बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamic description involves relatively few macroscopic variables of the system which are suggested by common sense and can be usually measured directly. सीधे नाप सकते हैं आप उनको। A microscopic description of a gas, for example, would involve specifying the coordinates and velocities of the huge number of molecules constituting the gas। यानी collectively बहुत सारे molecules की बात हम करते हैं। The description in kinetic theory of gases, KTG की बात करें, is not so detailed। वहाँ एक molecule की बात भी करते हैं, कितना momentum वो transfer कर रहा है दीवार से, वैसल की दीवार से जाके टक्कर कर रहा है, but it does involve molecular description। thermodynamics में बात करें तो molecular description of velocities। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इतना डिटेल नहीं है, वहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए गैस ऑन द अदर हैंड, ये कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हैं, वहां ऐसा है, यहाँ कैसा है, अवॉइड्स द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर।
इंस्टेड यहाँ पर कैसा है, द स्टेट ऑफ ए गैस, गैस की क्या अवस्था है उसकी बात करेंगे, इन द थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफाइड बाय मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स सच एज, ये आ गए सारे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन that are felt by our sense perceptions and are measurable, नाप सकते हैं, है ना, जो measurable है उन्हीं को physical quantities हम बोलते हैं. The distinction between mechanics and thermodynamics is worth bearing in mind, दिमाग में बिठा लीजिए, दोनों में अंतर है, मैकेनिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में क्या है. In mechanics our interest is in the motion of particles or bodies under the action of forces and torques, ये सब पढ़ के आए हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक में. Thermodynamics is not concerned with the motion of the system as a whole, ठीक है, मोशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. इट इज कंसर्न विद द इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द बॉडी. अब पूरी बॉडी के चलने की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टेट की बात कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर, उसमें इंटरनल एनर्जी है ना, स्टेट की वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से. When a bullet is fired from a gun, what changes is the mechanical state of the bullet, वो change होती है, its kinetic energy in particular, not its temperature, ठीक है. When the bullet pierces a wood and stops, the kinetic energy of the bullet gets converted into heat. हमको पता है वो आगे से ची भी हो जाती है ना, जाके बुलेट किसी में जाएगी, आगे से चपटी हो जाएगी. अगर वो सॉफ्ट टारगेट है तो नहीं होगी. Changing the temperature of the bullet and the surrounding layers of the wood, temperature पे effect आएगा. Temperature is related to the energy of the internal disordered motion of the bullet, not to the motion of the bullet as a whole. तो ये बात समझने की बच्चों. तो ये आर्टिकल, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो हमने सीखा इस लेक्चर में. इतना ही, इसको आप हजम कीजिए, इसको एक बार कभी 2 दिन बाद, अभी नहीं, एक बार कभी 2 दिन बाद एक रीडिंग फिर से लगाना. इतिहास जानना भी अच्छा है, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं तो वो किस से लिंक है, कहाँ से आई, वो दिमाग में बैठना जरूरी है. कैलोरिक थ्योरी क्या थी, क्यों फेल हो गई, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, पर अगर हम जानते हैं तो एक कंटेनमेंट आता है, यानी हमें हमारी समझ में, कि हमारी समझ ऊपरी समझ नहीं है, हम इसको भीतर से जानते हैं, अंदर से जानते हैं, ये क्लैरिटी आती है. And it is good for improvement, it is good for improving understanding, हमारी समझ पड़ती है. सो जो थर्मल इक्विलिब्रियम को मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.